गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान आपके लिए अपना क्लोज टॉपिक जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने क्लोज का जो लास्ट टॉपिक था एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज में दो थे, एडवर्ब क्लोज ऑफ क्या था, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन और सेकंड था एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। फर्स्ट क्या था, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, जो कि अपन ने लास्ट वीडियो तक उसको कंप्लीट कर लिया है। अब अपन देखेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। टाइम रिलेटेड एडवर्ब क्लोज देखेंगे। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग अपन क्या देखेंगे, देखिए इसको अगर हम हिंदी इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो क्या होगा कि समय संबंधित क्रिया विशेषण वाक्य, समय संबंधित क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, मतलब जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है उसको क्या कहते हैं, समय संबंधित क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समय संबंधित या समय वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें सबसे पहले अपन का यूज आया है बिफोर। किसका है, BEFORE, बिफोर। बिफोर यानी क्या होता है, बिफोर का अर्थ क्या होता है, बिफोर का अर्थ होता है पहले। क्या होता है, पहले। ठीक है, बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले। अब जो चूंकि जिस किसी ने भी अपना टेंस पास्ट परफेक्ट ठीक से पढ़ा होगा उस बच्चे के लिए ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बिल्कुल इजी है। अकॉर्डिंग टू दैट टेंस इट इज डिपेंड्स ऑन फुल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस पे डिपेंड है। अब इसमें अपन देखेंगे इसका जो रूल है इसको किस प्रकार से चेंज करते हैं वो देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या बताता है, इसका रूल नंबर फर्स्ट बताता है, क्या बताता है, देखिए देखिए क्या बताता है कि पहले समाप्त होने वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में लिख देते हैं। ठीक है, पहले जो वाक्य समाप्त होता है उसको किसमें लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। रूल नंबर सेकंड में क्या है, रूल नंबर सेकंड क्या बताता है, उसके बाद बिफोर लिखकर शेष वाक्य लिख देंगे। ठीक है, अब अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूं। इसका पैटर्न क्या होता है, देखिए पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर, प्लस पास्ट सिंपल या फिर इसे हम आई इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट बोलते हैं। पास्ट सिंपल या इंडेफिनाइट जो टेंस होता है उसको हम लिखेंगे। अब इसको व्यवस्थित अगर देखें तो कैसे होगा, इसका फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले अपन पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं इसको। पास्ट परफेक्ट जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा ही होता है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट हेड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस बिफोर करेंगे, उसके बाद प्लस फिर सब्जेक्ट
एमडी की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं। बिफोर का यूज करने से पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले समाप्त होने वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में लिख देते हैं और उसके बाद बिफोर लिखकर शेष वाक्य लिख देते हैं। ठीक है, और जब बिफोर लिखकर शेष वाक्य लिखते हैं तो वो कैसे होता है, देखिए सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसके बाद बिफोर आता है, फिर पास्ट सिंपल या इंडेफिनाइट टेंस से आता है। जैसे कि अपन ने लिखा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ता है। हर एक चीज इसमें समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब अपन एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के माध्यम से इसको व्यवस्थित समझ सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे, राम वेंट टू बेड। क्या सेंटेंस है पहला, राम वेंट टू बेड। दोनों सेंटेंस को देखना है। He locked the door. He locked the door. राम went to bed. He locked the door. अब देखिए इसमें दो वाक्य दिए गए हैं और इन दोनों वाक्यों में देखिए कौन सा वाक्य पहले समाप्त हो रहा है। क्या मैं पहले सोया था या पहले दरवाजा बंद किया था, सोचिए। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, दरवाजा लॉक किया होगा, फिर सोया होगा। तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखिए राम हैड लॉक्ड द डोर। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा अपन ने बिफोर, राम हैड लॉक्ड द डोर बिफोर ही वेंट टू bed. Before he went to door. Before he went to bed. Ram had locked the door before he went to bed. समझ में आया ये? क्या बताया था मैंने कि दो वाक्य जो होते हैं उन दोनों वाक्यों में क्या करना है। सबसे पहले ये देखना कि जो पहले समाप्त हो रहा वाक्य है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अपन ने लिखा, क्या लिखा, राम हैड लॉक्ड द डोर और उसके बाद बिफोर का यूज किया और फिर जो सेकंड वाक्य है उसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, ही वेंट टू बेड। समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक से समझ में आ जाएगा। लिखिए सीता फिनिश द वर्क सीता फिनिश्ड द वर्क। सीता ने अपना कार्य क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। Then she went to home. Then she went to home. अब देखिए आप, इसमें दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों में सबसे पहले कौन सा वाक्य समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले वाक्य यही समाप्त हो रहा है क्या, सीता फिनिश्ड द वर्क। पहले उसने कार्य फिनिश किया और तब वह आ गई, अपने घर गई। तो अपन क्या लिखेंगे, सीता had finished the work before she went home. सीता ने घर पहुंचने से पहले या घर जाने से पहले, यानी जब वह घर गई या जब घर जाने से पहले सीता ने क्या किया था, क्या कर चुकी थी, अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। सीता घर जाने से पहले अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी और राम है वो सोने से पहले दरवाजा बंद कर चुका था या लॉक कर चुका था, दरवाजे के लॉक लगा चुका था।
ये था आपका एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम इस प्रकार से होगा जिसमें अपन ने टाइम में पहले क्या यूज किया, बिफोर का। ठीक है, सबसे पहले बिफोर यानी पहले का इस्तेमाल किया है, और इसमें आपको जो जो चीजें बतानी चाहिए थी वो सारी चीजें मैंने आपको, जो जो बातें आपको विशेषता बतानी थी वो सारी बता चुका हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है वो क्या है। अब बिफोर आ गया तो उसके बाद एक और वर्ड आता है। बिफोर के बाद क्या आता है भाई, आफ्टर भी तो आता है ना। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा और मैं इसमें बताऊंगा आपको। देखिए, हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बिफोर वाले को छोटा सा है टॉपिक, देखते हैं इसको दूसरे पैटर्न के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्या है वो दूसरा पैटर्न, नोट में लिख देंगे। सेकंड पैटर्न क्या है, देखिए पहले लिख दिया अपन ने बिफोर, ठीक है, उसके बाद लिख दिया पास्ट सिंपल, और उसके बाद लिख दिया पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे कोमा लगेगा, पास्ट सिंपल के बाद क्या लगेगा, कोमा लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे लिखेंगे। देखो अभी जो अपन ने ये लगाया था इसमें अपन ने क्या लिख दिया, बिफोर। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, बिफोर पास्ट सिंपल लिखेंगे, मतलब जो वाक्य पास्ट सिंपल का है उसको पास्ट सिंपल लिखेंगे, यानी जो वाक्य बाद में समाप्त हो रहा है उसको लिखेंगे। बिफोर क्या लिखेंगे, सबसे पहले बिफोर सीता वेंट टू होम शी हैड finished her work, या फिर she finished the work। she finished her work को छोड़कर the work भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने एग्जाम्पल में the work है ना। before सीता went to home she had finished the work। घर जाने से पहले, कहाँ जाने से पहले, घर जाने से पहले सीता अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। सेम ऐसे ही पहले वाला वाक्य भी कर सकते हैं। बिफोर राम वेंट टू बेड ही हैड लॉक्ड द डोर। बिफोर राम वेंट टू बेड ही हैड लॉक्ड द डोर। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जब अपन क्या रखें, बिफोर पहले रखें, क्या रखें, बिफोर का यूज पहले करें तो उसके साथ ही क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। यानी आपको ये ध्यान रखना बिफोर के तुरंत बाद, ये ध्यान रखें कि जो बिफोर का वर्ड क्या होता है पहले, है ना, लेकिन उसके बाद जो बड़ा वाक्य है उसमें सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस आएगा। कौन सा आएगा, ओनली सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल टेंस आएगा। बिफोर के तुरंत बाद पास्ट सिंपल टेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद कोमा लगने के बाद क्या हो गया, सी हैड फिनिश्ड द वर्क। ठीक है ना। और इसमें भी देखो नीचे वाले में अपन ने किया, बिफोर के बाद क्या है, पास्ट सिंपल आया, बिफोर के बाद क्या है, पास्ट सिंपल आया। अब इसके बाद जब हम आफ्टर का देखेंगे तो ये थोड़ा सा उससे विपरीत है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या है, इस आफ्टर बिफोर का ऑपोजिट है क्या, आफ्टर। इसका ऑपोजिट है किस तरीके से, वो देखिए आपको मैं बिल्कुल ठीक से बता देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या नहीं। देखिए यहाँ पे है आफ्टर, मतलब बाद में, बिफोर यानी पहले था, आफ्टर यानी बाद में। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या विशेष बातें, जो उसमें लिखी उसके विपरीत लिखो। उसमें क्या लिखा था, पहले समाप्त होने वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं ना। अब इसमें क्या लिखना है, जो बाद में वाक्य समाप्त होता है, ठीक है, बाद में
समाप्त होने वाले वाक्य को पहले लिख देंगे। कब लिख देंगे? पहले लिख देंगे। इसमें ये नहीं लिखा कि पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे। क्या बात है, देखिए क्या विशेष टिप्पणी दी है कि आफ्टर में यूज क्या करना है, बाद में समाप्त होने वाले वाक्य को क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर का यूज करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या होगा। इसके बाद अगले वाक्य को, इसके बाद जो अगला वाक्य है वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, क्या करना देखिए, बाद में समाप्त होने वाले वाक्य को पहले लिख देंगे, फिर आफ्टर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वाले वाक्य को किसमें लिख देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे या पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे। समझ में आ रहा है? पैटर्न देखते हैं। ऊपर वाला वाक्य वैसा का वैसे देखेंगे, पास्ट सिंपल प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखा है देखिए, सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद आफ्टर। यानी ये इतना पार्ट तो क्या हो गया, पास्ट सिंपल का हो गया, उसके बाद आफ्टर का यूज हो गया, उसके तुरंत बाद क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो गया। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। रवि फिनिश्ड द वर्क then he went to home. Ravi finished the work, then he went to home. अब इसमें क्या होता है, जो बाद में समाप्त होने वाला वाक्य है उसको क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे। क्या बाद में समाप्त होने वाले वाक्य को कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो बाद में वाक्य कौन सा समाप्त हो रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए, रवि went to home after he had finished the work. After he had finished the work. Radhika washed
हर हैंड सी एट फूड, देन सी एट फूड, देन सी एट फूड। तो इसमें देखिए पहले कौन सा वाक्य समाप्त हो रहा है, उसने पहले अपने हाथ धोए थे, है ना, तो ऐसा कैसा लिख देंगे, राधिका वॉश्ड हर हैंड बिफोर सी हैड eaten फूड, कि राधिका ने भोजन लेने से पहले या भोजन करने से पहले राधिका वॉश्ड हर हैंड, राधिका ने अपने हाथ धोने के बाद खाना खा लिया था या भोजन कर लिया था। रवि वेंट टू होम आफ्टर ही हैड फिनिश्ड द वर्क, रवि कार्य समाप्त करने के बाद घर चला गया था। इज दैट क्लियर? इसको भी हम उसी तरीके से भी लिख सकते हैं, आफ्टर को पहले यूज करके। एक बार वो तरीका भी देख लीजिए, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि पहले हम आफ्टर का, सॉरी, यहाँ पे हमने बिफोर का प्रयोग कर दिया ना, आफ्टर का यूज करना। अब बिफोर की तरह यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग करना ना, तो पहले इस पैटर्न को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। तो वो तरीका क्या होगा, देखिए, पहले कर दिया हमने आफ्टर, ठीक है। अब आफ्टर के तुरंत बाद अपन को क्या करना है, पास्ट परफेक्ट रखना है। क्या रखना है, पास्ट परफेक्ट, और फिर कोमा, और उसके बाद पास्ट सिंपल। अब देखिए इसमें अपन ने पास्ट परफेक्ट कौन से टेंस को बनाया है, कौन से टेंस को बनाया है, जो बाद में समाप्त हो रहा है उसको। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, AFTER, आफ्टर, आफ्टर राधिका had eaten food, comma, she washed her hand, washed her hand, after Radhika had eaten food she washed her hand। दूसरा सेंटेंस है, इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं, आफ्टर रवि, after Ravi had finished, after Ravi had finished the work, कॉमा लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, he went to home, he went to home, after Ravi had finished the work he went to home। ये आपका आफ्टर का यूज हो गया। दो यूजेस देखे अपन ने आज, एक तो बिफोर का और दूसरा आफ्टर का। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में अपन ने दो देखे, आफ्टर और एक बिफोर का। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। आज के लिए आई थिंक काफी होगा इतना, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो और हो जाएगा। और आप पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और कुछ भी अच्छा पढ़ाया जाए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।